अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है और मैं आपको मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ अमेरिका में की गई लॉबिंग के बारे में बताता हूँ। आज की स्टोरी इसी बारे में है ताकि आपको पता चले कि ये लोग आप ही का पैसा लेके, आपकी जेबें निचोड़ के, आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करके अपने हक़ में अमेरिका में लॉबिंग करवा रहे हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क लॉबिंग फर्म्स को मिलियंस में पर मंथ अदा कर रहा है अमेरिका को। कुछ तफसीलात ऐसी आई हैं, नुक्ता.com वालों ने इस पे स्टोरी की है, मैं वो स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान नाज़रीन कराम सैलाब से डूबा हुआ है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तमाम कर्ज़ों पर मुश्तमिल हैं, उसके बावजूद इनकी अयाशी बाहर चल रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं कि कहीं जनरल साहब पर पाबंदी लगने का कानून पास ही ना हो जाए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ शोर डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि जमहूरियत को ये खा गए, अवाम को खा गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके हवाले से भी लॉबिंग फर्म्स इन्होंने हायर की हैं। तो ये पैसा आपका ही लेके आप ही के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं। नाज़रीन कराम, नुक्ता का आर्टिकल है पाकिस्तान का कई मिलियन डॉलर मुहिम, वाशिंगटन में अपना इमेज दोबारा से तरतीब देने की कोशिश। पाकिस्तान वाशिंगटन में अपना इमेज बदलने के लिए लाखों डॉलर सर्फ कर रहा है और ख़ुद को एक अहम इत्तेहादी के तौर पर पेश कर रहा है। नुक्ता ने अमरीकी महकमा इंसाफ की वेबसाइट फारा पर मुश्तमिल मुतादिद सरकारी मुआहदों का जायज़ा लिया है, जिनकी मजमूई मालियत कम अज़ कम 3.25 मिलियन डॉलर है। यानी अगर आप रफ एस्टीमेट लगाएं तो ये तकरीबन 1 अरब रुपया बनता है। ये आपका पैसा है अरबों में जो बाहर लगाया जा रहा है, अरबा अरब खर्च किया जा रहा है आपके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। किसके खिलाफ? अपनी ही आवाम के खिलाफ, यानी आपके खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए। हम जरा तफसीलात देखते हैं ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ऑर्किड एडवाइजर्स ट्रंप के अंदरूनी हलके से जुड़ी मुहिम। मरकजी इदारा फारा रजिस्ट्रेशन नंबर 7572 ऑर्किड एडवाइजर LLC है। इसका मुआहदा 8 अप्रैल को हुआ। महाना $2.5 लाख इनको दिए जा रहे हैं। 6 माह में $1.5 मिलियन का मुआहदा है ताकि अमेरिका के साथ सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके और इसकी खिदमात में वाइट हाउस, पेंटागन, स्टेट और ख़जाना महकमा, नेशनल सिक्योरिटी कौंसल, कांग्रेस, आलमी फंड जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक शामिल है। यानी इन सब से लॉबिंग के लिए हायर किया गया। आगे बड़ी दिलचस्प चीज़ है। दिलचस्प बात यह है कि इसी फर्म को उसी दिन रजिस्टर किया गया जब हुकूमत पाकिस्तान के साथ इसने मुआहदा किया। अब ज़रा चेक करें, ये अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने मुआहदा किया एक फर्म के साथ, वो रजिस्टर ही उसी दिन होती है। क्या किसी नई फर्म को अमूमन ऐसे मुआहदे दिए जाते हैं? सोचे तो बड़ी गहरी बात है, आपको समझ आएगी। यानी वाकयात एक ही तारीख में पेश आए। उसने ट्रंप इंतजामिया के साथ तिजारती और टैरिफ उमूर में वकालत की इजाज़त हासिल की। 4 माह बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ लगाए, जबकि भारत पर 25%। ऑर्किड ने अपना कुछ काम स्क्वायर पैटर्न बग्स के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट पर किया, जिसकी फीस ऑर्किड के रिटर्न से अदा की गई। इस फॉर्म में वाशिंगटन में ताकतवर अफराद शामिल हैं, जैसे साबिक सदर ट्रंप के इक्तिसादी मुशीर, साबिक सफारतकार पॉल जॉन्स, साबिक वजीर दिफा मार्क इस्पर और ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ की मुआविन सूजी वाइल्स। अब ये इतना अहम हल्का है, इन लोगों ने जिस दिन कंपनी बनाई, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसी दिन इनको हायर किया। क्या ही ज़बरदस्त इत्तेफाक है। इसको हम अगर ये कहें मुबैना तौर पर कि ये वहाँ की डीप स्टेट की गेम है और उनको बताया गया है कि कैसे आपने सब कुछ करना है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ट्रंप जब आया तो वो इनके लिए कुछ अच्छे जज्बात नहीं रखता था। फिर डीप स्टेट ने जनरल कोयराला समेत सब ने मिलकर ट्रंप की नज़र में हमारे फैसला साजों को उठाया और कहा कि ये हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इनकी हमें ज़रूरत है। फिर कहते हैं सीडन लॉ, इनका फारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 7570। सीडन लॉ LLP ने
8 अप्रैल को 6 माह के लिए मुआहदा किया जिसकी माहाना फीस $2 लाख है। तो 2.5 लाख माहाना डॉलर इधर दे रहे हैं, 2 लाख माहाना डॉलर उधर दे रहे हैं। यह मुआहदा अमरीकी शराकत दारी को मजबूत बनाने, पाकिस्तान को कांग्रेसी कोकस को वुसअत देने और नायाब ज़मीनी मादनियात यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की वाशिंगटन को फ़रोख्त की तरवीज पर मरकूज़ है। यानी अगर हमारे पास इतना ही बड़ा ख़जाना है तो लॉबिंग फर्म्स की ज़रूरत क्या है? जहाँ ख़जाना होता है वहाँ तो लोग खुद आ जाते हैं, किसी ख़जाना को बेचना नहीं पड़ता जा के। ये लॉबिंग कर रहे हैं कि ख़जाना ले लो, ख़जाना ले लो, और पैसा भी हम ही लगा रहे हैं। तो ख़जाना भी हमारा, हम पैसे लगा रहे हैं कि हमारा ख़जाना ले लो, ये इनकी टोटल अकल है। आगे चलते हैं। मज़ीद बरां इसने पाकिस्तान की कांग्रेस और अहम पॉलिसी थिंक टैंक्स को कश्मीरी मौक़िफ़ पेश करने का काम भी संभाला है। इस फर्म के बानी रॉबर्ट विसिडन को कोवाल स्ट्रीट बाउंड्री हंटर का कहा जाता है, जो अमरीकी स्टॉक मार्केट में फरेब के बाद तबाह होने वाली चीनी कंपनियों की एग्जेक्टिव को ट्रैक करते हैं। वो अक्सर साबिक खुफिया एजेंसियों जैसे मोसाद और केजीबी के अफराद से फ़ायदा उठाते हैं। यानी इसराइली एजेंसी मोसाद और केजीबी वगैरह से इनके बड़े गहरे रवाबत हैं। सो मोसाद से भी हैं और दूसरी केजीबी से भी हैं जो रशिया की है। फारा रजिस्ट्रेशन नंबर 7579, ये जूलियन एडवाइज़र LLC जो 24 अप्रैल को 50,000 माहाना पर मुतय्यन हुआ। इसके शरीक बानी कैफ्स्किलर ट्रंप के साबिक बॉडीगार्ड हैं। कैसे इन्होंने घेरा डाला है, ट्रंप के साबिक बॉडीगार्ड को भी $50,000 माहाना दिया जा रहा है सिर्फ आपके खिलाफ लॉबिंग करने के लिए। और जॉर्ज सोरियल साबिक ट्रंप तंजीम के वकील, फारा रजिस्ट्रेशन नंबर 7585, इनका जिसने 2025 को फाइलिंग की $25,000 माहाना की बुनियाद पर यह काम करता है। और ये साबिक बुश हुकूमत के तिजारती मुशीर नेथानियाल का इदारा है। ये उसने पाकिस्तान के वजीर खारजा के लिए ख़जाना महकमे में कॉल का एहतमाम भी किया। यानी जब अमेरिका पाकिस्तानियों से ये सुन रहा था कि ये जालिम हुकूमत है, इसने मुल्क को बर्बाद कर दिया, जब वहाँ पे कुछ एक्शन होना था तो इन्होंने पैसे लगा के ट्रंप के करीबी लोगों को हायर करके और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ लॉबिंग करके कि ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी फ़िक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए ज़रूरी पार्टनर्स हैं, हमारी फ़िक्र को, हमें नवाजो, हमें बचाओ, फिर देखो तुम्हें हम कैसे खुश करते हैं। आगे देखिए। चेकमेट फारा रजिस्ट्रेशन नंबर 7534, चेकमेट गवर्नमेंट रिलेशंस LLC एक नॉर्थ कैरोलिना की फर्म है, ट्रंप ख़ानदान के साथ वाबस्ता है। सो इन्होंने ट्रंप ख़ानदान के साथ वाबस्ता भी फर्म हायर की है। उसने 15 मई को $1 लाख के फेज़ 1 मुआहदे पर काम शुरू किया और बाद $2 लाख का ऑप्शन भी शामिल हुआ। इस फर्म की क़यादत में चार्ल्स चेस मैकडोनल्ड यानी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के नज़दीकी साथी, उनका भाई एडिसन मैकडोनल्ड जो ट्रंप की जो है वो कांग्रेस के यानी वो 2024 की मुहिम के शरीक मैनेजर के बेटे, उसको भी ये पैसा खिला रहे हैं। यानी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट रिश्वत दे देकर लॉबिंग फर्म्स के जरिए अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं कर रहे। एक और फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 7529 कोरिस ओंगस्तर का नाम उसका नाम है। उन्होंने पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के वाशिंगटन दौरे 17 से 22 जनवरी को मुफ्त ताउन जो है वो फराहम किया। ये कौन सी कंपनी है जो मुफ्त ताउन दे रही है? इस दौरान उन्होंने कांग्रेस रुकन जो विल्सन समेत कई इजलास का इंतज़ाम किया। बाद में इन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के मसवदे को मुश्तरका तहरीर किया। कोरवेस नामी पब्लिक रिलेशन फर्म ने 5 अगस्त को पाकिस्तान के वाशिंगटन एम्बेसी के लिए यौम इस्तिसाल पैकेज जारी किया, जिसमें कश्मीरी हकायक पर मबनी एक शीट और पॉलिसी साजों और साथियों के लिए पोस्ट तजावीज़ शामिल थी। इसमें इनका मकसद क्या है, अब इस पर आ जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये मुआहदे पाकिस्तान की हालिया अरसे में वाशिंगटन में सबसे मुनज़्ज़म कोशिश को ज़ाहिर करते हैं। ये पेशा वालाना वकालत है, सरमायाकारी अमरीकी कानून साजों की तवज्जो हासिल करने और ट्रंप के करीबी मुशीरों को राब्ते में लाने के जज्बे को ज़ाहिर करते हैं। ट्रंप की हालिया तारीफ़ें कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करना, तिजारती मुआहदों का वादा और पाकिस्तान को शानदार लोग कहना, इसकी मुहिम मुमकिन तौर पर नताइज दे रही है। अलबत्ता ये माहौल दोस्त अल्फाज
मुस्तकिल पॉलिसी फ़वाइद में कैसे तब्दील होंगे। ये वाशिंगटन की बदलती तरजीहात के साथ पाकिस्तान की हम आहंगी पर मुश्तमिल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जितना कर सकते हैं वो भी लगे हुए हैं। मुकाबला एक तरफ पैसे का है, ताकत का है और चालाकियों का है, जबकि दूसरी तरफ ईमानदारी का है, पाकिस्तान से मोहब्बत का है। अभी मैं एक खबर देख रहा था, इन्होंने एक बिल में अमेंडमेंट डाली है। वो अमेंडमेंट ये है कि सस्पेंडिंग IMET मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तान अंटिल द रजीम रिस्पेक्ट्स बेसिक नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अब कंपनी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ये वहीं पे CIA के हाथों हायर होते हैं। इनको ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है कि अमेरिका जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। इसमें ये सेक्शन डाला गया है कि मिलिट्री ट्रायल भी ख़त्म कर दो, जो लोगों की अगवाकारियाँ करते हो वो भी ख़त्म करो, और इसी तरह की चीज़ें इस बिल में डाली गई। सो अब ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने बिल्कुल इंसानी हुकूक पूरे किए हैं, तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोनों तरफ से एक मुकाबला जारी है। पाकिस्तान पर आज क्या मैं बात करूं, आपने देख लिया, सैलाब है, पूरा मीडिया अच्छा दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया हकायक दिखा रहा है, और यह है सोशल मीडिया की ताकत। लोगों की आवाज़ बन गया है सोशल मीडिया। सैलाब में डूबे लोग गवाहियां दे रहे हैं कि हुकूमत नहीं आई हमारी मदद के लिए, हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। तो ये शर्मिंदगी का मकाम है इनके लिए, जो मीटिंग्स करते हैं मरी में बैठ के, वो कहते हैं कि इमरान खान को ख़त्म करो, हमारे साथ चलो, इमरान खान का इंतज़ाम करो, इस पार्टी को बैन करो। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।